गाजा में सीजफायर के बावजूद इजरायली आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के टैंक एक बार फिर से गाजा में गरज रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन का आदेश दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया, सिक्योरिटी पर व्यापक परामर्श के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आर्मी को गाजा पट्टी में जोरदार अटैक के निर्देश दिए हैं। जैसे ही नेतन्याहू ने इजरायली आर्मी को एक्शन का आदेश दिया, वैसे ही इजराइल की सेना कहर बनकर गाजा पट्टी पर टूट पड़ी। इजरायली आर्मी ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की। टैंकों और विस्फोटों की आवाज से गाजा पट्टी दहल उठा। हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 14 अक्टूबर के बाद हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ये सबसे बड़ा अटैक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र में गाजा पीस प्लान का ऐलान किया था। हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता हो गया था। शांति समझौते के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया था। इजराइल ने फिलिस्तीन के बंधकों को रिहा कर दिया था। बदले में हमास ने भी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब शांति समझौता हो गया था तो फिर 15 दिनों के भीतर क्यों टूट गया? नेतन्याहू को हमास के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इजाजत क्यों देनी पड़ी? इसके लिए इजराइल ने एक वीडियो सबूत जारी किया है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक डेड बॉडी को छिपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी इजरायली बंधक की है, जिसे हमास ने मार डाला है। अब हमास उसे वापस लौटाने की जगह उसे छिपा रहा है और रेड क्रॉस के डेलीगेशन को बरगला रहा है। दरअसल हमास ने अब तक 13 इजरायली बंधकों के शव नहीं लौटाए हैं। साथ ही पीस प्लान के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो भी गलत है। साथ ही हमास ने इजरायली सेना पर अटैक कर दिया। हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों यूनाह एफ्रेम फेल्डबाम की हत्या कर दी। हमास की कायराना करतूत से नेतन्याहू आग बबूला है और हमास के खिलाफ फाइनल अटैक का आदेश दिया है। नेतन्याहू का आदेश मिलते ही इजरायली आर्मी ने पूरे गाजा पट्टी पर ऑपरेशन तेज कर दिया है। चाहे साउदर्न गाजा हो या सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न गाजा, हर जगह इजरायली आर्मी ने हमला कर दिया है। हमले में 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। पंद्रह दिन बाद गाजा में एक बार फिर वैसे ही हालात हो गए जैसे 10 अक्टूबर से पहले के थे। गाजा में एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है। इजराइल ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लहिया और अल बुरैस जैसे गनी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक गाजा सिटी के साबरा इलाके में एक मकान पर बमबारी में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई। गाजा के अस्पतालों ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में 63 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना के जवानों ने वेस्ट बैंक में हमास के 3 आतंकियों को भी मार गिराया है। इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमास ने यह भी दावा किया है कि इजरायली सेना के हमले में मोहम्मद साफी भी मारा गया है, जिसे हाल ही में शांति समझौते के बाद इजराइल ने छोड़ा था। मोहम्मद साफी हमास के लिए फंड रेजिंग का काम करता था। इजराइल पहले भी कई बार कह चुका है कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेगा तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। अब जब इजराइल ने एक बार फिर हमास पर प्रहार किया, हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने लगा, तो हमास ने दावा किया कि इजराइल के 2 बंधकों के शव को उसने ढूंढ निकाला है। हमास ने दावा किया है कि अमीरम कपूर और सहर बारूक के शव को ढूंढ निकाला है। हमास का दावा है कि वो शांति समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दरअसल गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को रोकने के लिए
29 सितंबर को जो 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी, जिसके बाद 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों ने इस पर सहमति दे दी थी और फिर 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे। इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे। शांति समझौते के बाद ये माना जाने लगा था कि गाजा में अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन शांति समझौता लागू होते ही हमास ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। इजराइल का दावा है कि वो सहायता राशि गाजा में मदद के लिए नहीं मिल रही है, उसे लूटकर इजराइल के खिलाफ जंग में हमास इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 2 साल में ये पहली बार नहीं है जब हमास और इजराइल के बीच सीजफायर टूटा है। इससे पहले भी 2 बार शांति समझौते का प्रयास किया गया था और तब भी ये समझौता टूट गया था। गाजा में पिछले 2 सालों से चल रही जंग में 68,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दरअसल गाजा में जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के उस टेरर अटैक के बाद हुई थी, जिसमें हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। हमास ने सभी जीवित बंधकों को तो रिहा कर दिया, लेकिन 13 बंधकों के शव अब भी लौटाने बाकी हैं, जिसे लेकर इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति द्वारा कराया गया शांति समझौता कायम रहेगा। सीजफायर अभी भी बरकरार है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी झड़पें नहीं होंगी। गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमले के बाद तेल अवीव की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इतना तो तय है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शवों को नहीं लौटाया तो आने वाले दिनों में इजराइल और भीषण अटैक कर सकता है।